Hello kids, today I am going to explain you chapter number 9, Board Games of India. बोर्ड गेम्स, बोर्ड के जो खेल होते हैं जो कि भारत में सबसे पहले खेले गए थे, उनके बारे में ये लेसन है. हैव यू एवर प्लेड स्नेक्स एंड लैडर्स? क्या आपने कभी सांप सीढ़ी का खेल खेला है? इट इज सो थ्रिलिंग to glide up the ladders and so annoying to slide down the snakes. बड़ा रोमांचक लगता है जब हम सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और बड़ा ही कष्टप्रद लगता है जब हम सांप के द्वारा काटने पर नीचे आ गिरते हैं. Surely no one can play a game of snakes and ladder without shouting in joy and groaning in disappointment. यह पक्की बात है कि कोई भी व्यक्ति सांप सीढ़ी का खेल बिना चिल्लाए, बिना चीखे नहीं खेल सकता. जब हम खुश होते हैं, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, तो हम खुशी से चिल्ला उठते हैं, या जब हम सांप के द्वारा काटे जाते हैं तो हम नीचे गिरते वक्त निराशा से चीखते हैं. Did you know the game of snakes and ladder was invented in India over 500 years ago? क्या आप लोगों को ये पता है कि सांप सीढ़ी का खेल भारत में करीबन 100 साल पहले आविष्कार किया गया था. Back then it was known as वैकुंठापल्ली. तब उसे वैकुंठापल्ली के नाम से जाना जाता था. It was used to teach young people good values. यह युवा लोगों में अच्छे गुणों का विकास करने के लिए काम में लिया जाता था. That doing bad thing like stealing and cheating leads to one's downfall. अगर आप कोई गंदा कार्य करते हो, जैसे कि चोरी करना या किसी को धोखा देना, तो उससे आप नीचे गिरते हो. कोई अच्छा काम करते हो तो इससे आप ऊपर चढ़ते हो. There are many other games that also began in India. ऐसे ही बहुत सारे खेल हैं जो कि भारत में शुरू किए गए थे. Nowadays children play racing games on computer. आजकल बच्चे जो हैं कंप्यूटर पर रेसिंग गेम्स खेलते हैं, कार रेस वगैरह. But you can enjoy the thrill of racing without any gadget when you play Ludo. आप ये जो रोमांचक खेल है, ये बिना किसी गैजेट के, बिना किसी यंत्र के भी ज्यादा रोमांचक रूप से खेल सकते हैं जब आप लूडो खेलते हैं. This is very popular game where you move ahead on squares according to the number that you throw on the dice. ये बहुत ही प्रसिद्ध खेल है जिसमें आप अपने खानों में आगे बढ़ते जाते हैं. जैसे भी आपको पासों पे, आपके पासे में जो नंबर आते हैं, अंक आते हैं, उनके हिसाब से. If you land on the same square as your opponent, her coin becomes yours. अगर आप अपने प्रतिद्वंदी के खाने में पहुंच जाते हैं तो उनका सिक्का आपका बन जाता है. The game is called Ludo by European countries. इस गेम को यूरोपियन कंट्री में लूडो के नाम से जाना जाता है. In India, it began as a game called चॉपर और पचीसी. भारत में यह खेल चॉपर या पचीसी के नाम से जाना जाता है. It was called the Royal Game of India. इसे राजशाही खेल के नाम से भी जाना जाता था भारत में. Because it was a favorite of kings and queens. क्योंकि यह राजा रानी का सबसे पसंदीदा खेल हुआ करता था. Emperor Akbar played पचीसी on an outdoor board built in his palace. एम्परर अकबर यानी बादशाह अकबर जो थे वो पचीसी खेलते थे अपने महल के बाहर बने हुए एक बोर्ड पर, यूजिंग रियल पीपल इन प्लेस ऑफ कॉइन्स. वो जिंदा व्यक्तियों को, सिक्कों की बजाय जिंदा व्यक्तियों का
सिक्कों की तरह काम में लेते थे, उन्हें मोहरा बना के चलाते थे। द मोस्ट फेमस गेम इन्वेंटेड इन इंडिया इज चतुरंगा और चेस। सबसे प्रसिद्ध खेल जो भारत में आविष्कार किया गया था उसे चतुरंगा या हम कह सकते हैं चेस था। दिस गेम रिक्वायर्स यू टू थिंक एंड मूव योर पीस वेरी क्लेवरली। इस खेल में जरूरत थी कि हम बहुत सोच समझकर अपनी गोटियों को चतुराई से चले। इन द गेम 2 आर्मी फेस ईच अदर। इस खेल में 2 फौज जो है एक दूसरे के सामने खड़ी रहती हैं। द फर्स्ट रो हैज ऑल द सोल्जर्स नोन एज पॉन्स। पहले जो रो होती है उसमें सारे के सारे सिपाही जिन्हें हम प्यादे कहते हैं वो होते हैं। द सेकेंड रो हैज ऑल द इम्पोर्टेंट पीपल। सेकेंड रो में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लोग होते हैं, जैसे कि नाइट वजीर या घोड़ा, बिशॉप मतलब कि ऊंट, कासल मतलब कि किला या रानी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल द किंग। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है राजा। When you play chess, जब आप चेस खेलते हो, इट इज योर जॉब टू प्रोटेक्ट योर किंग फ्रॉम योर ओपोनेंट। ये आपका काम होता है कि आप अपने राजा की रक्षा करें प्रतिद्वंदी के प्रहार से, अटैक से, एंड एट द सेम टाइम टू अटैक योर ओपोनेंट किंग। और उसी समय आपका कार्य होता है कि आप प्रतिद्वंदी के राजा पर अटैक करें, प्रहार करें। द गेम एंड्स व्हेन वन ऑफ द किंग इज किल्ड। इस खेल का अंत तब होता है जब कोई एक राजा मर जाता है। इंडियंस हैव ऑलवेज बीन वेरी क्रिएटिव इन इन्वेंटिंग गेम। भारतीय जो हैं बहुत ही कौशल हैं नए नए खेल का निर्माण करने में, खोज करने में। दे डू नॉट नीड बोर्ड, कॉइन्स और डाइस टू प्ले एक्साइटिंग गेम। उन्हें बोर्ड की, सिक्कों की या फिर पासों की जरूरत नहीं है बहुत ही उत्साहित खेल खेलने के लिए। गट्टे इज प्लेड विद 5 स्मॉल स्टोन। गट्टे जो हैं वो 5 छोटे छोटे पत्थरों से, कंकर से खेले जाते हैं। You throw one stone into the air and pick up the other stone before the first one comes down. आप एक पत्थर को ऊपर उछालते हैं और दूसरे पत्थर को नीचे से उठाते हैं जब तक कि ऊपर वाला पत्थर नीचे आपके हाथ में दोबारा नहीं आता है। Then you catch the stone that you had thrown in the air. उस वक्त आपको उस पत्थर को भी कैच करना होता है जिस पत्थर को आपने ऊपर उछाला है। Try it. It seems quite simple. खेल के देखिए, ये लगता तो बहुत ही साधारण खेल है, but it requires a lot of skill. पर इसके लिए हमें बहुत ही कौशल की जरूरत है। A popular game in South India was पलंगुजी। एक बहुत ही प्रसिद्ध खेल हमारे दक्षिण भारत में खेला जाता था, पलंगुजी, विच इज प्लेड ऑन अ बोर्ड, जो कि एक बोर्ड पर खेला जाता था। दैट हैज 2 rows ऑफ लिटिल पिट्स। उसमें 2 लाइनें होती थी जिनमें छोटे छोटे गड्ढे हुआ करते थे। जनरली प्लेड बाय 2 पीपल्स। यह खेल जो है जो 2 लोगों के साथ ही खेला जाता है। यू बिगिन विद फर्स्ट फिलिंग ईच पिट विद अ सर्टन नंबर ऑफ शेल्स और सीड्स। यह खेल हम शुरू करते हैं हर एक खड्डे में कुछ निश्चित नंबर के शेल या सीड्स डालते हुए शुरू करते हैं। देन यू टेक द पीस फ्रॉम वन पिट एंड ड्रॉप देम वन बाय वन इन द अदर पिट। फिर हम एक गड्ढे से वो सारे पीस निकाल कर एक एक करके बाकी गड्ढों में फिर से डालना शुरू करते हैं। यू गेट टू
कलेक्ट द शेल्स इन द पिट इनटू विच यू ड्रॉप द लास्ट शेल। हमें वो शेल कलेक्ट करनी है जिस शेल में हमने सबसे आखिरी में ये शेल डाले थे, जिस गड्ढे में। द प्लेयर हु कलेक्ट्स द मोस्ट नंबर ऑफ शेल्स विन। वो खिलाड़ी जो जिसके पास सबसे ज्यादा शेल्स होती थी वो जीतता था। Sometime people made 2 rows of pits in the ground and started a game. कभी कभी कुछ लोग ये जो 2 लाइन गड्ढों की जमीन पर बनाकर भी खेला करते थे। Next time you feel bored or cannot go out to play, take out one of these board games and have a good time. अगली बार जब आप कभी बोर होते हो, आप बाहर खेलने नहीं जा सकते हो, उस समय आप ऐसे बोर्ड गेम्स को निकाल कर खेल सकते हो और अपना समय अच्छे से बिता सकते हो। We will never be bored so long as we use our imaginations to create interesting games for ourselves.